नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। 6 बज चुके हैं और आप भी तैयार हो जाइए अपनी क्वेरीज के साथ। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम मिशन एडमिशन की। ये मंच आपका है, कार्यक्रम आपका है। कोई भी क्वेरी है, जिज्ञासा है, सवाल आपके जहन में हो तो बेहिचक पूछिए। नंबर्स आपके टीवी के स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीसी छाबड़ा जी है और नीरज मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का इस खास कार्यक्रम में। और इससे पहले कि कार्यक्रम की शुरुआत करें, बड़ी खबर बता दें आपको कि पहली कट ऑफ सूची जारी हो चुकी है। किरोड़ीमल कॉलेज ने पहली सूची जारी कर दी है। आपको दिखाते हैं कि क्या कट ऑफ है इस बार की किरोड़ीमल कॉलेज की। बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर की अगर बात की जाए, 96.5% एंड अबव मार्क्स इन एग्रीगेट, जिसमें एक लैंग्वेज और बेस्ट 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है। बीए ऑनर्स इंग्लिश फर्स्ट ईयर के लिए 96.5% एंड अबव मार्क्स इन एग्रीगेट, एक लैंग्वेज इंग्लिश और बेस्ट 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स रहेंगे शामिल। पहली सूची किरोड़ीमल कॉलेज की। बीए ऑनर्स हिंदी की अगर बात की जाए तो 91%, जिसमें एक लैंग्वेज हिंदी और बेस्ट 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को मिलाकर उसका आंकड़ा जो है वो तैयार किया जाएगा। बीए ऑनर्स उर्दू की बात की जाए फर्स्ट ईयर के लिए तो 62% एंड अबव मार्क्स इन एग्रीगेट में एक लैंग्वेज और बेस्ट 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को काउंट किया जाएगा। पहली सूची किरोड़ीमल कॉलेज की। आज 30 जून है और आज पहली सूची आनी है तमाम कॉलेजेस की। किरोड़ीमल की सूची सामने आ चुकी है, पहली कट ऑफ जारी हो चुकी है डीयू की। बच्चों में खासा उत्साह है, इंतजार था इसी लम्हे का, इसी पल का। बैद्यनाथ झा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बैद्यनाथ, पहली सूची, पहली कट ऑफ जारी। देखिए, निश्चित तौर पर जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है वो किरोड़ीमल कॉलेज से हालांकि कल से शुरू होना है और ड्यू की तरफ से कहा भी यही गया था कि 30 तारीख को ही फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन मीडियाज और जो रजिस्ट्रार हैं उनके लिए चूंकि पहले ही वेबसाइट पे कट ऑफ लिस्ट डाल दिया जाता है ताकि छात्रों को परेशानी ना हो, और इसकी शुरुआत सबसे पहले किरोड़ीमल कॉलेज ने की है। और जो कट ऑफ का क्राइटेरिया दिख रहा है वो जाहिर है कि इस बार भी जो 90s के आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का दबदबा ड्यू में रहने वाला है। बड़े उत्साह में है बच्चे बैद्यनाथ, जाहिर सी बात है, और इसी पल इसी लम्हे का इंतजार था जब कट ऑफ जारी होती है। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि पूरा एक लंबा प्रोसेस चलता है और लास्ट में ये कट ऑफ ही डिसाइड करता है कि उनका एडमिशन होना है या नहीं होना है, या फिर जो वो कोर्स चाह रहे हैं क्या उस कोर्स में अपने पसंदीदा कोर्स में एडमिशन ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, या फिर जो पसंदीदा कॉलेजेस चाह रहे थे क्या दोनों चीज मिक्स हो पाता है नहीं हो पाता है। तो तमाम चीजें हैं जो कट ऑफ से डिसाइड होता है और यही वजह है कि कट ऑफ का इंतजार छात्र बहुत दिलचस्पी से करते हैं और वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं साफ होना शुरू हो गया है। किरोड़ीमल कॉलेज ने जारी किया है, अब धीरे धीरे बाकी जितने भी कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ लिस्ट आने शुरू हो जाएंगे। जाहिर सी बात है बहुत टफ कंपटीशन है इस बार। अगर बैद्यनाथ देखा जाए तकरीबन 3,50,000 से ज्यादा इस बार आवेदन ही भरे गए हैं। बच्चों में खासा उत्साह है और न सिर्फ दिल्ली के बच्चे बल्कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों के बच्चे, विदेशों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं डीयू में। देखिए, निश्चित तौर पर इस बार टोटल अगर एप्लीकेशन की बात करें तो जो फीस के साथ आए हैं वो लगभग 2.5 लाख से ऊपर है, यानी कि 54,000 सीट के हिसाब से देखिए तो लगभग हर सीट के लिए 5 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। तो ऐसे में बहुत टफ फाइट होना है और जो बाहर के चूंकि जो अब्रॉड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग रिजर्व सीट्स हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होने वाली है। लेकिन जो अपने इंडिया की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक सीट के लिए अगर 5 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है तो फिर क्या क्राइटेरिया जाने वाला है और क्या कट ऑफ जाने वाला है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका बैद्यनाथ। लेकिन कहते हैं कि टफ कंपटीशन में जो लगातार जूझता हुआ आगे बढ़े वही सिकंदर होता है और बहुत से छात्र जो हैं वो सिकंदर बनेंगे। जाहिर सी बात है पहली सूची सामने आ चुकी है, जिसके उम्मीद से अच्छे आंकड़े थे उन्हें जरूर पहली सूची के हिसाब से एडमिशन मिलेगा, लेकिन बाकियों को भी अब इंतजार करना होगा। 5 सूची आनी है। हालांकि पहला कॉलेजेस ने कट ऑफ अभी जारी की है, तमाम कॉलेजेस भी धीरे धीरे लगातार अपनी कट ऑफ सूची जो है वो सामने लाते जाएंगे। और शुरुआत करते हैं आपके कॉल्स लेने का सिलसिला, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें, पहले सर आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। जो आप सूची देख रहे हैं पहले उस हिसाब से आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं मिशन एडमिशन के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि अभी आंकड़े बता रहे हैं कि एक सीट के लिए 5 एप्लीकेशंस हैं, इसका मतलब 4 लोग ऐसे होंगे जो डिसअपॉइंट होंगे। उनके लिए ऑप्शंस जो हैं वो उनको और कंसीडर करनी पड़ेगी दिल्ली से बाहर के लिए। ऐसे में एनसीआर दिल्ली में जो कॉलेजेस हैं या जो यूपी में, हरियाणा में, ये इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। एक्सप्लोर करना होगा। नीरज जी, आपका करना रिएक्शन? होगा जी,
मेरा ये है कि छात्रों को बधाई हो कि एडमिशन लेने जा रहे हैं, और मेरा एक सुझाव है कि जो छात्र जा रहे हैं एडमिशन लेने, ज़रूरी डॉक्यूमेंट ले करके ज़रूर जाएं। उसमें 10th की सर्टिफिकेट है, 10th की मार्कशीट हैं, 12th के हैं, 12th की मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो भी 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में होना चाहिए, ओबीसी एसटी एससी जो भी हो। ज़रूरी डॉक्यूमेंट लेके जाएं, उसमें से टीसी लेके जाएं और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि ज़रूरी डॉक्यूमेंट नहीं होता तो कॉलेजेस लौटा देते हैं बच्चे का एक दिन खराब हो जाता है। और मैंने पिछले साल एडमिशन कमेटी में था, खुद एडमिशन कर रहा था, वॉच कर रहा था, तो उसमें ये देखा कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट नहीं था और उनको एडमिशन नहीं मिल पाया। इस वजह से मेरा ये पूरी तैयारी के साथ आप आगे बढ़े। चलिए कॉल्स लेने का सिलसिला शुरू करते हैं। सतीश जुड़ गए हैं दिल्ली। सतीश, बहुत बहुत स्वागत, अपना सवाल पूछें। मैंने अभी वोकेशनल इलेक्ट्रिकल से 12th किया। मेरे बेस्ट 4 में 86% मार्क्स आए हैं जी। मेरे पास मैथ्स, इंग्लिश, बिजनेस और 2 वोकेशनल के सब्जेक्ट थे जी। मैं बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई किया है, क्या उसमें एडमिशन हो सकता है? नीरज जी, अभी नॉन कैंपस कॉलेजेज में संभावनाएं हैं कि इस लिस्ट के बाद एडमिशन के इनको मिल सकता है चांसेस जो है। अभी इस कटाप में तो नहीं, लेकिन दूसरी या तीसरी कटाप में संभावनाएं हैं कि इनको मिल जाएगा एडमिशन नॉन कैंपस कॉलेजेज में। सतीश जी, नॉन कैंपस कॉलेज में आपको मिल सकता है, लेकिन फिलहाल की सूची में नहीं, दूसरी या तीसरी सूची का इंतजार करें। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये तमाम कॉलेज आपके लिए खास कार्यक्रम है, आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी के स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। कोई भी जिज्ञासा हो, क्वेरी हो, कुछ समझना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, बेहिचक कॉल कीजिए। हमारे साथ जीन से एक कॉलर जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका त्राप्ती, अपना सवाल पूछें। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि एडमिशन के टाइम पे प्रोविजनल या पास सर्टिफिकेट नेसेसरी है क्या? जी हेलो? जी, जी। जी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट नेसेसरी है और सारे डॉक्यूमेंट लेकर के ही जाएं आप जो है। लेकिन तो बोर्ड से अभी तक आया ही नहीं है। तो उसका जिम्मेदार कॉलेजेस नहीं होंगे, आपको आप खुद जिम्मेदार हैं कि आपको उसको अरेंज करना ही करना है, एडमिशन लेना है तो। शुक्रिया आपका तृप्ति, ऑल द बेस्ट। पुष्पेंद्र जुड़ गए हैं हमारे साथ दिल्ली से। पुष्पेंद्र, बहुत बहुत स्वागत, अपना सवाल पूछें। हाँ मैम, हम एससी कोटे से बिलोंग करते हैं। मैम हमारे 57% बनते हैं पीसीएम में, तो मैम हमारा एडमिशन हो सकता है डीयू में? 57% कौन सा पीसीएम। पीसीएम में कितना? 57 जी। 57 पर तो नहीं मिलेगा आपको। 5th कटऑफ तक वेट करिए, अगर सीट बचती है तो आगे फिर से आपको उन्होंने दिया है कि 5th कटऑफ के बाद फिर से सीट बचेगी तो फिर से वो फॉर्म भरेंगे। अगर नहीं मिलता तो आप जो है एसओएल में अप्लाई कर सकते हैं या इग्नू में चले जाइए। मेरा यही सुझाव है, क्योंकि टिपिकल है। छाबड़ा जी, आप कैसे देखते हैं जो 60% से बिलो हैं जो छात्र, उनके लिए क्या स्कोप देखते हैं? देखिए, किसी भी स्टूडेंट का मेन एम कोर्स पूरा करने के बाद एम्प्लॉयमेंट लेने का होता है। तो इनको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये ऐसा कोर्स ज्वाइन करें जहां पर कोई टेक्निकल हो या प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर लें। और दिल्ली से बाहर इनका बहुत अच्छा चांस है। हमारे दिल्ली के बाहर जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका 50% से ऊपर वाले बच्चे एलिजिबल हैं, उनको इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट, इस तरह के कोर्स में चले जाना चाहिए। शिवांगी जुड़ गई है दिल्ली से। शिवांगी, बहुत स्वागत आपका, अपना सवाल पूछे शिवांगी। जी शिवांगी, सवाल पूछे। मैम, मेरे 2 प्रश्न हैं। जी। हाँ मैम, एक तो मुझे ये पूछना है कि बीएससी बॉटनी ऑनर्स के बाद क्या एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में की जा सकती है? हेलो? जी जी जी, नीरज जी सर। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, हाँ जी, तो उसके लिए आपको बॉटनी में बीएससी करने के बाद क्या माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी बच्चा कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज उसके लिए एग्जाम ले चुकी है। अभी 19 से 23 के बीच में सारे एंट्रेंस हुए हैं, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था। उसके लिए एंट्रेंस होगा। बीएससी करने के बाद का मैं पूछ रही हूँ, और इसके लिए क्या जो एमएससी एंट्रेंस होगा उसका सिलेबस क्या होगा? उसका सिलेबस तो वही है जो आपने ग्रेजुएशन में कर रखा है। बाकी अगर आपको चाहिए तो डीयू के वेबसाइट पे आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा सिलेबस। चलिए, शुक्रिया शिवांगी जी कॉल करने के लिए। उम्मीद है जो आपके सवाल थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा। शुक्रिया कॉल करने के लिए। सुनील जुड़ गए हरियाणा से। सुनील, बहुत बहुत स्वागत आपका, अपना सवाल पूछें। नमस्कार मैम। नमस्कार। हेलो मैम, पहले तो जी
मेरे 88% है कॉमर्स में, मैं DU में एडमिशन लेना चाहता हूँ, हो सकता है? क्या विषय क्या था आपका सुनील? कॉमर्स बता रही हैं। कॉमर्स। हाँ सर, 88%। कितना परसेंट है आपका? 88%। 88% है, बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन फर्स्ट कट ऑफ में उम्मीद मत करिए। आपको सेकंड थर्ड कट ऑफ में नॉन कैंपस कॉलेजेस में मिल जाएगा एडमिशन। शुक्रिया आपका सुनील कॉल करने के लिए। सर अक्सर ये होता है कि बच्चों की चाहत तो है DU में जाने की, लेकिन अगर परसेंटेज कम है तो वो SOL में जाने या नॉन कॉलेज की तरफ रुख करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड है। वो कॉलेज तो नहीं हुआ ना। हाँ। जो रेगुलर जो स्टडीज है उसका बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता है। तो ऐसे केसेस में मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि वो अच्छे कॉलेजेस जो दिल्ली से बाहर के हैं उसमें ट्राई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि दिल्ली में ही सिर्फ एजुकेशन अच्छी है, दिल्ली से बाहर भी एजुकेशन बहुत अच्छी है। किसी भी संस्था से आप ले सकते हैं। ये बच्चे के अपने ऊपर भी निर्भर करता है कि वो कितनी मेहनत करता है, क्या सीखता है। तो ऐसे केसेस में देश उनको डिस्करेज नहीं होना है। बिल्कुल बिल्कुल। दे कैन गो फॉर अदर ये पीरियड बड़ा टफ पीरियड होता है सर, क्योंकि लोग बहुत, जो बच्चे हैं खासतौर पर, वो मेंटली बहुत डिप्रेस फील करते हैं। अगर उनका किसी अच्छे कॉलेज में नहीं होता, आंकड़ा कम है उनका, तो उसका कारण भी है ना कि अगर इस वक्त उनका कोई निर्णय गलत हो गया तो पूरे जीवन भर उनका जो है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो इस वक्त उनको बहुत सोच समझ के फैसला करना है। और इसमें जैसे हम लोग हैं, हम लोगों से वो काउंसलिंग ले सकते हैं। हमारे पास आए, हम उनको समझा देंगे कि कौन सा कोर्स उनको ज्यादा सूट करेगा। बिल्कुल। और यही वजह है कि टोटल न्यूज का खास कार्यक्रम मिशन एडमिशन बेहद पॉपुलर है बच्चों के बीच में, क्योंकि सही तरीके की गाइडेंस और मोटिवेशन आपको इसी कार्यक्रम के जरिए पहुंचाते हैं। दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है। बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें। हाँ जी मैम, ये 10th का सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, तो उसकी मार्कशीट चल जाएगी 10th की? 10th का हाँ जी। नहीं चलेगा उसको, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल है वो एडमिशन लेने के बाद कॉलेजेस जमा करेंगे, कि इसलिए कि आप दूसरे जगह एडमिशन न लें जो है, तो वो जरूरी है आपके लिए। तो सर हम लोग को स्कूल से तो हम लोग को मिली नहीं थी। वो आपको अरेंज करना पड़ेगा, कॉलेजेस उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, वो आपको अरेंज करिए, चाहे जैसे भी हो। अभी 2-3 दिन टाइम है आपके पास, 3 दिन का, उसमें आप अरेंज कर लीजिए। चलिए शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। पानीपत से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम मिशन एडमिशन में, अपना सवाल पूछें। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, मेरे 93.5% है, क्या मेरा DU में एडमिशन हो जाएगा? आप पहले कट ऑफ में देख लीजिए, अगर नहीं आता है तो दूसरे में उम्मीद है कि नॉन कैंपस कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। ओके सर, ये जो एडमिशन का प्रोसेस होता है, इसके लिए हमें DU उस कॉलेज में ही जाना पड़ेगा या ऑनलाइन प्रोसेस होता है? नहीं, आप DU की वेबसाइट कल सुबह देख लीजिएगा, लगभग 10 बजे, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक। और आप एडमिशन का प्रोसेस होता है, इसके लिए हमें DU उस कॉलेज में ही जाना पड़ेगा या ऑनलाइन प्रोसेस होता है? नहीं, पूजा, आपसे गुजारिश है पूजा, टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दें, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, और उसके बाद जो जवाब आपका सवाल है उसके जवाब हमारे एजुकेशनल एक्सपर्ट देंगे, लेकिन अब टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें पहले। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट सुबह देख लीजिए कि किस कॉलेज में आपका आ रहा है ना, वो लिस्ट में परसेंटेज आ रही है, उस कॉलेज में आप विजिट कर जाइए। चलिए शुक्रिया पूजा, ऑल द बेस्ट। सतीश जुड़ गए हैं दिल्ली से। सतीश, बहुत बहुत स्वागत आपका, अपना सवाल पूछें। जी सतीश, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ जी। जी सतीश, मैम, सवाल। मैंने ये पूछना था कि मैंने वोकेशनल से किया तो मेरी 2.5% लेस तो नहीं होगी, और मैं SC स्टूडेंट हूँ। नहीं, एक स्टूडेंट के लिए इस बार लेस नहीं होगा, लेकिन वोकेशनल का जो आपने किया हुआ उसके लिए कुछ नंबर कम करेंगे कॉलेजेज। ठीक है सर, थैंक यू। शुक्रिया आपका सतीश कॉल करने के लिए। तमाम दोस्तों से हम कहना चाहेंगे, दर्शकों से कहना चाहेंगे, स्टूडेंट से कहना चाहेंगे, मंच आपके लिए है, आप इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं बेहिचक। रोहित जुड़ गए हैं यमुनानगर से। रोहित, बहुत बहुत स्वागत आपका, अपना सवाल पूछें। नमस्ते मैडम। नमस्कार मैडम, मेरे कैटेगरी में ST है मैडम जी। आपका सवाल एक बार फिर से दोहराएं रोहित। मैडम, मेरी बेस्ट 4 के अंदर मैम 70% बनी है आर्ट सब्जेक्ट से, और मैडम मेरे कैटेगरी मैडम ST है, तो क्या मेरा DU में एडमिशन हो सकता है मैडम? ST कैटेगरी और 70% के मार्क्स। किस में आप लेना चाहते हैं एडमिशन? सर BA प्रोग्राम में भरा सर फॉर्म, और BA ऑनर्स हिस्ट्री से भरा सर। मिल जाएगा एडमिशन आपको, लेकिन नॉन कैंपस कॉलेजेज में ही मिलेगा। ओके सर, कौन से कट ऑफ में आ सकते हैं, संभावना कौन सी की बनती है सर वैसे? संभावना तो ये है कि फर्स्ट कट ऑफ में नहीं आएगा, दूसरे तीसरे में आ सकता है। आप कट ऑफ देखते रहिए जरूर से दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, जिस कॉलेज में आपका कट ऑफ जितना है परसेंटेज उसमें आता है, आप तुरंत एडमिशन ले लीजिएगा जाके।
शुक्रिया आपका सतीश, ऑल द बेस्ट। छाबड़ा जी क्या कहेंगे, ये जो इस हर साल जो आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, जो कट ऑफ हाई जा रही है, इसको देखते हुए आप क्या कह रहे हैं? बच्चे वास्तव में मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हर साल परसेंटेज में इजाफा हो रहा है? बच्चे तो बहुत मेहनत करते ही हैं। जो समस्या है वो इसलिए है कि दिल्ली में सीट्स कम है। बिल्कुल। अगर सीट्स बढ़ा दी जाएं तो ये समस्या का हल हो सकता है, लेकिन वहाँ भी एक लिमिटेशन है। एकदम से तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो सकता। राइट। तो बाकी जो दिल्ली के बाहर वाले कॉलेजेस हैं वहाँ ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड है, शायद वहाँ पे कुछ सीट्स खाली भी रहती हैं। तो बच्चों को कोई इसमें हिचकना नहीं चाहिए। दे शुड ऑप्ट फॉर इवन कॉलेजेस आउटसाइड दिल्ली। आफ्टर ऑल वहाँ पे भी तो लोग पढ़ते हैं, और ऐसा नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही अच्छी पढ़ाई होती है और बाकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे कंसिडर करना सर, चाहिए। तो कहाँ लैक होता है एक्चुअली? क्योंकि कॉल्स आती हैं, राजस्थान से आ रही हैं, हरियाणा से आ रही हैं, पश्चिम बंगाल से आ रही है, उड़ीसा से आ रही हैं, सब लोग डीयू के बारे में पूछते हैं। जाहिर सी बात है एक बेंचमार्क वो सेट एक है क्रेज DU का। है, हाँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्रेज है। ऐसा नहीं है, बाकी जो कॉलेजेस हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली से बाहर वाले कॉलेजेस भी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली से बाहर। दे कैन कंसीडर दोज ऑप्शंस। चलिए, सुनील जुड़ गए हमारे साथ, एक कॉलर। सुनील, बहुत बहुत स्वागत आपका, अपना सवाल पूछें। हेलो मैम, जी, मैं सीए के बारे में जानना चाहता हूँ। किसके बारे में? सीए चार्टेड अकाउंटेंट। चार्ट, जी जी, सवाल पूछें सुनील। हेलो मैम। हाँ सुनील, सवाल पूछें अपना। मैं चार्टेड अकाउंटेंट के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने +2 कॉमर्स से की है। हाँ सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए तो देयर इज़ ए रूट, सीए फाउंडेशन जो है वो पेपर इनको क्लियर करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद उनके लेवल्स हैं, अलग अलग ग्रुप के पेपर्स क्लियर करते चले जाएंगे। तो अगर ये ठीक ठाक मेहनत करते हैं तो 3 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के चांसेस हैं। सुनील, आपको जवाब मिल गया? चलिए, शुक्रिया सुनील कॉल करने के लिए। उम्मीद है आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। सीए कैसे बन सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट ने बता दिया है। हमारे साथ तो जुड़ गए हैं आयुष दिल्ली से। आयुष, बहुत बहुत स्वागत आपका, अपना सवाल पूछें। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग आयुष। हाँ जी मैम, मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। जी। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हम फिजिकल एजुकेशन को बेस्ट ऑफ 4 में काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बीकॉम ऑनर्स के लिए? नहीं कर सकते, फिजिकल एजुकेशन नहीं कर रहे हैं। और बीकॉम पास के लिए? किसी कोर्स के लिए नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है सर। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चे ने मैथ्स लिया हुआ है तो उसकी एडिशनल वेटेज मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, और थर्ड क्वेश्चन, मेरे बेस्ट ऑफ 4 में 91.75% है। कितना? 91.75। जी। तो मुझे किसी कॉलेज में मिल जाएगा बीकॉम ऑनर्स में? बीकॉम ऑनर्स में? हाँ, आपको वेट करना पड़ेगा। कौन सा, जनरल में आपका? जनरल कैटेगरी। हाँ, तो वेट करना पड़ेगा, दूसरे तीसरे में मिल जाएगा आपको, और नॉन कैंपस में ही मिलेगा लेकिन। हाँ जी, और बीकॉम पास में? बीकॉम पास में मिलेगा लेकिन नॉन कैंपस में ही मिलेगा। अच्छा, दोनों में मिल सकता है, ऑनर्स में भी पास में भी? बिल्कुल। और आप कट-ऑफ देखते रहिए हर बार, जब आपकी कट-ऑफ डीयू पे देखते रहिए, जिस कॉलेज में आपका आ जाता है वहाँ आप एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है। शुक्रिया आपको कॉल करने के लिए आयुष। रोहित जुड़ गए हैं गुड़गांव से। रोहित, बहुत बहुत स्वागत आपका, अपना सवाल पूछें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रोहित। मैम एक्चुअली मुझे जानना था, मेरे टॉप 4 में 84 मार्क्स बन रहे हैं कॉमर्स स्ट्रीम से, जी। और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। क्या मेरा नंबर आ सकता है नॉर्थ कैंपस में? कितना परसेंटेज आपका? 84 बन रहे थे top 4 में। 84 है। नॉर्थ कैंपस में तो नहीं आएगा। नहीं आएगा सर? नहीं आएगा, और कॉमर्स है, थोड़ा टिपिकल है आपके लिए। अगर नहीं होता तो आप देखते रहिए, कट ऑफ सीटें बचेगी, फिर उसके लिए आपको अप्लाई कर दीजिएगा। और नहीं होता तो आप दूसरे कॉलेज जा सकते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है, हर जगह अच्छे टीचर हैं। YSOL है, वहाँ पे चले जाइए। हाँ जी सर। जी। नहीं, ओपन लर्निंग में बच्चों को थोड़ा सा कंसर्न होता है कि उसमें रेगुलर टाइम पे क्लासेस हाँ, नहीं होती रेगुलर हैं। नहीं होती क्लासेस, तो आप और यूनिवर्सिटीज़ हैं NCR में, वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे लोग हैं, टीचर हैं, अच्छे सुविधाएं हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। फिलहाल तो आप कट ऑफ देखते रहिए, आपका आता है कहीं पे तो एडमिशन ले लीजिएगा। शुक्रिया रोहित कॉल करने के लिए। नीरज जी, जो पहली सूची आई है केलोडीमल कॉलेज की, उसको देखकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या रहेगा क्राइटेरिया, क्या रहेगी परसेंटेज? मैडम, एक्चुअली कैंपस के कॉलेजेस जो है कट ऑफ जो रखे हुए हैं, इसी कट ऑफ में जो दूसरी लिस्ट आती है तो 1 पॉइंट गिरा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधा पॉइंट गिरा देंगे, इससे ज़्यादा कम नहीं करते। तो आप अभी फिजिक्स में जैसे 98 बता रहे हैं, तो अगली बार 0.5% कम कर सकते हैं,
या 1% तो उम्मीद नहीं है कि कम करेंगे, तो इसी तरह इनका कट ऑफ तो हाई ही रहेगी यही, क्योंकि अगर ज़रा सा भी कम कर देंगे तो जितने बच्चे आएंगे, अगर 0.5% कम करते हैं तो 50 बच्चे आ गए उसी समय एडमिशन लेने, तो 50 का एडमिशन लेना पड़ेगा। इस वजह से कॉलेजेस कट ऑफ को हाई रखना चाहते हैं हमेशा कि सीट मतलब क्योंकि सैंक्शन सीटों से बहुत ज़्यादा एडमिशन हो जाता है, उनके लिए लैब और क्लास में जगह नहीं मिलती, ये प्रॉब्लम है। इस वजह से कट ऑफ को हाई ही रखेंगे जो। सतीश जुड़ गए हैं झज्जर से। सतीश, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। हेलो हेलो सतीश, आप तक जी। सतीश, अपना सवाल पूछें, अपना सवाल पूछें। हरियाणा वालों के 10% कटते हैं एग्रीगेट परसेंटेज में, क्या वो अब की बार भी कटेंगे? इस बार भी कटेंगे, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल है और थियरी है उसमें यहाँ पे जो बच्चे आते हैं दूसरे स्टेट से या सीबीएसई के होते हैं, उनका रेशियो 70 का थियरी होता है, 30 का प्रैक्टिकल होता है, और आपके जो है ऐसा नहीं होता। इस वजह से पिछली बार भी काटा था, इस बार भी काटेंगे। चलिए, शुक्रिया तो सतीश जी इसका कॉल मतलब करने के दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को जो है डोमिसाइल जिनका दिल्ली है उनको प्रेफरेंस मिलेगी? नहीं सर, प्रेफरेंस नहीं है। ये एक्चुअली क्या है ना, उनके यहाँ प्रैक्टिकल और थियरी का रेशियो में ज़्यादा डिफरेंस है, प्रैक्टिकल ज़्यादा का है, थियरी कम का है, उस वजह से जो है नंबर काटते हैं जो। तो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कुछ अलग से एडवांटेज हो गया? नहीं, दिल्ली वाले की नहीं, यूपी का है, बिहार का, उनको जो है वो कटेंगे ना उनके नहीं कटेंगे। अच्छा, हाँ, और 70 और 30 का रेशियो जो प्रैक्टिकल का, उनके नहीं कटेंगे। अगर प्रैक्टिकल का ज़्यादा थ्योरी कम है तो उनके कटते हैं। अच्छा, यही हुआ था राजस्थान और हरियाणा के साथ, हरियाणा के पिछले साल जो है। हिमांशु जुड़ गए हैं आदर्श नगर दिल्ली से। हिमांशु, बहुत बहुत स्वागत आपका, अपना सवाल पूछें। हेलो जी मैम, मैं कॉमर्स विद मैथ्स ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, नॉन क्रीमी लेयर। मेरे बैच 4 में 82.5% मिल रहे हैं, तो मुझे नॉर्थ कैंपस में मिल जाएगा एडमिशन? नॉर्थ कैंपस में नहीं मिल पाएगा आपको। डीयू के किसी कॉलेज में नहीं, मिल जाएगा, उम्मीद रखिए मिल जाएगा, लेकिन कट ऑफ अब देखिए कैसे आना, पहले कट ऑफ आने दीजिए, अभी आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। मिल तो जाएगा, हो सकता है न भी मिले, लेकिन अभी कट ऑफ पे डिपेंड करेगा कि कितना कैसे होता है, थोड़ा आप वेट करना पड़ेगा आपको। शुक्रिया हिमांशु, ऑल द बेस्ट, और देखते रहिए कट ऑफ सूची जो है वो देखते रहिए। और तमाम कॉलर से हम कहना चाहते हैं कि आपके अंदर भी कोई जिज्ञासा है तो आप कॉल कर सकते हैं। पहली सूची आज जारी हो गई है, इसके बाद भी अगर कई सवालात हैं आपके जहन में तो आप कॉल कर सकते हैं। 2 एजुकेशनल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, नंबर्स आपके टीवी की स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। खास बात यह है कि अगर आप घर में मौजूद नहीं हैं, बाहर हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से भी आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। छाबरा जी, क्या कहना चाहेंगे? पहली सूची आज जारी हुई है, उसके बाद अभी और 5 सूचियां आनी है, तमाम कॉलेजेस की आनी है, शायद 4 और। विवेकानंद कॉलेज का भी बता दें आपको, विवेकानंद कॉलेज का भी पहली कट ऑफ जो है वो जारी हो गई है। और जो है हम लगातार दिखाते रहेंगे अपने छात्रों को। अपने टीवी के स्क्रीन के नीचे आप देख सकते हैं, अभी किरोड़ीमल कॉलेज फ्लैश हो रहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद बता दें आपको कि एक और सूची, विवेकानंद कॉलेज की सूची भी, पहली सूची जारी हो गई है, उसमें क्या परसेंटेज आई है ये भी आपको दिखाएंगे। छाबरा जी बताइए। जो अभी हम अगर विवेकानंद कॉलेज की भी बात करें तो ये नॉन कैंपस कॉलेज है, इनका भी मार्क्स देखिए तो बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज है जो कट ऑफ की रखी गई है। तो इसका मतलब तो ये है कि जो दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन मिलना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट होगा। हाँ। दूसरे राज्यों से भी बच्चे आते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, विदेशों से भी आते हैं बच्चे, दिल्ली के तो है ही हैं। सीटें 54,000 के आसपास हैं और बच्चे जो और एप्लीकेशन जो है अगर 2.5 लाख हैं तो जो 2 लाख के करीब जो बचेंगे उनके लिए तो कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल। गीतिका जुड़ गई है दिल्ली से। गीतिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। मेरे बेस्ट स्कोर में 91.5% बन रहे हैं। मुझे बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना, तो डीयू में आ जाएगा? कौन से कैटेगरी में? जनरल कैटेगरी। हाँ, उम्मीद रखिए हो सकता है आपका, लेकिन कैंपस में नहीं मिलेगा। ओके, बट होप है कि मिल सकता है? मिल सकता है, दूसरे तीसरे कट-ऑफ में मिलेगा, नहीं होगा चौथे में होगा, लेकिन आपको नॉन कैंपस में ही मिल सकता है एडमिशन। और आप कट-ऑफ देखते रहिए, मतलब जब भी लिस्ट जारी होती है, जैसे अभी 30 को आई है, फिर 5 को आएगी, 11 को आएगा, इस तरह से आप कट-ऑफ को देखते रहिए। जिस कॉलेज में आपकी कट-ऑफ आती है वहाँ आप विजिट कर जाइए। ओके सर, और मैंने डाइट का फॉर्म भरा है, तो डाइट और नॉन कोरिलेटेड से बीकॉम साथ में कर सकते हैं? नहीं, 2 कोर्स आप कैसे साथ में कर सकते हैं? ओके सर।
थैंक यू गीतिका कॉल करने की। ऋतु जुड़ गई है भिवानी से। ऋतु, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। मेरे ना 80 मार्क्स हैं मेडिकल से, जी। तो मेरा क्या ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो हिसार गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें एडमिशन हो जाएगा बीएससी में? कितना आपका? 80%। तो किस में एडमिशन लेना आपको? बीएससी प्रोग्राम सर। बीएससी प्रोग्राम 80% जनरल कैटेगरी में? यस सर। हाँ, मिल सकता है आपको, बीएससी प्रोग्राम में मिल सकता है। इसे वो फिजिकल साइंस के कोर्सेज हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, 2-3 कॉलेज में आपको मिल जाएगा एडमिशन। शायद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की अच्छा, दूसरी यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं। कुरुक्षेत्र में मिल जाएगा एडमिशन। चलिए, ऑल द बेस्ट ऋतु आपको। छाबड़ा जी, लास्ट कमेंट आपका, बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो एक ही संदेश है कि उनको घबराना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन नहीं मिला तो क्या ऐसा तो नहीं कि सब रास्ते बंद हो गए हैं? बिल्कुल सर, बहुत सारे रास्ते खुले हैं और ये तो एक खिड़की बंद हुई है, बहुत सारे दरवाजे हैं। दे कैन गो एंड लर्न वेर एवर दे वांट। और अल्टीमेटली तो जो मेहनत है बच्चे ने खुद करनी है। कॉलेज का कंट्रीब्यूशन अगर मैं कहूँ 100 में से तो 25% कंट्रीब्यूशन कॉलेज का होता है, 75% स्टूडेंट की अपनी मेहनत होती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया छाबड़ा जी यहाँ आने का। मिश्रा जी, आपका यहाँ आने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बच्चों कहते हैं कि विकल्प बहुत है बिखरने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही बहुत है संवरने के लिए। संकल्प और हौसला बनाए रखिए, क्योंकि ये मंजिल भविष्य आप ही का। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जल्द हाजिर होते हैं।